जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है संडे, करूंगा बड़ी बड़ी खबरों की बातें। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अग्निपथ एक गंभीर मसला है, इसको करूंगा जल्द ही सॉल्व। दूसरी बात कहता हूं, ओआरओपी में 25 दिन बाद मिलेगी जवानों को खुशखबरी और सैनिकों के प्रेमेचर पर बड़ी अपडेट। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले बात करूंगा अग्निपथ योजना की। अग्निपथ योजना, जैसे कि कोर्ट ने क्या कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अग्निपथ योजना में एयरफोर्स का रिजल्ट और आपका आने वाला एग्जाम, इसके ऊपर मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र मिश्रा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने उन्होंने शुक्रवार को यह कहा कि अग्निपथ योजना एक कोर इशू है, इसके ऊपर जल्द लूंगा फैसला। कब लूंगा फैसला, केंद्र ने क्या कहा इसके बारे में बात। केंद्र ने यह कहा है, केंद्र से जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा है कि मुझे चाहिए यंग फौज, मुझे चाहिए युवा फौज, टेक्निकल फौज, पढ़ी लिखी फौज। इसलिए मैंने अग्निपथ योजना को लागू किया है, उनकी औसत उम्र 32 से 26 करने के लिए, ताकि जो कमांडिंग अफसर वगैरह सीओ हैं उनकी एवरेज एज 37 से 40 साल होती है, उनको युवा चाहिए। इस दलील के साथ बहुत सारी याचिकाएं लगी, उसमें सीधा लिखा गया ये देश हित में जरूरी नहीं है और ये जो 75% लोग बाहर निकलेंगे ये बेरोजगारी बढ़ाएंगे और ये सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली अग्निपथ योजना है। इसके ऊपर उन्होंने गंभीर इस मसले के देखते हुए उन्होंने दिन और तारीख तय किया कि 12 दिसंबर को 2:30 पर इसको प्रायोरिटी पर इसके ऊपर अंतिम डिसीजन मिल जाएगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दी थी। अब देखते हैं कि आखिर अग्निपथ योजना के ऊपर क्या मिलता है डिसीजन। दूसरी बड़ी बात कहते हैं, वन रैंक वन पेंशन 2 जो वर्डिक्ट है मार्च 2022 का और 3 महीने का समय, ये पहुंच गया है 15 दिसंबर 2022 के नजदीक। 25 दिन है बाकी। लोगों को है इंतजार उन लोगों को है, शायद वो अपनी जिंदगी से भी हार चुके और चले गए इंतजार करते करते। आखिर सरकार ने फंड का अनाउंसमेंट किया, देने का अनाउंसमेंट किया, उसके बीच में क्या हुआ इसका सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। किसी भी न तो आरटीआई का जवाब दे रही है, न बड़े संगठन है उनका चिट्ठी का जवाब दे रही है। इसके बीच में उनके बहुत सारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं या उनके दूसरे सेक्रेटरीज चेंज हुए हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज हुए हैं और कोई भी अपडेट गवर्नमेंट ने किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं दी है। रोज राजनाथ सिंह जी इसके ऊपर बयान देते, लेकिन इसके संबंध में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। क्या ये 15 दिसंबर तक मिलेगा? शायद मुश्किल लग रहा है। कोई ऐसी खबर निकल के नहीं आ रही जिससे हमें लगे कि हमें 25 दिन बाद बड़ी खुशखबरी मिलेगी। ये है दोस्तों करंट और ताजा अपडेट। तीसरी बड़ी बात करते हैं प्रेमेचर। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल प्रेमेचर का बहुत सारे लोग लाचार और जवान सिपाही इंतजार कर रहे हैं। उनके घरों में बहुत सारी समस्याएं, लगभग 2 से 2.5 साल हो गए वो प्रेमेचर का इंतजार करते करते। कई पॉलिसी बनती हैं और पॉलिसी और रिवाइज होके आती है, लेकिन सिर्फ यही आता है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, फिर ट्रेंड मैन पावर नहीं है, फिर अग्निवीरों का इंतजार किया जाएगा और ये अग्निवीर जब यूनिटों में आएंगे जून मिड में 2023 में, उसके बाद ही कुछ निकलेगा। यानी जो गवर्नमेंट ने एक लेटर दिया था 31 जनवरी 2023 के बाद प्रीमेचर खुलेगा, यानी 2.5-3 साल पहले, वो भी लग रहा है उसके ऊपर भी इंप्लीमेंट होना मुश्किल है। नहीं तो अभी तक उसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, समझते हैं साहब आपके पास कुछ ऐसी कोई जानकारी हो प्रीमेचर की तो बताना। दोस्तों ये है अपडेट और ये है हकीकत। तीनों खबरों के बारे में बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।